जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आपका स्टार एसपी फाउंडेशन चैनल पर स्वागत है। हम आपके सर एसपी चौधरी। आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक का हमारा सेकंड लेक्चर। हम फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं। आज हम फर्स्ट लेक्चर का पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद सेकंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम देखे थे केमिकल काइनेटिक हमारा होता है क्या, रियल मीनिंग क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, और थोड़ा बहुत रेट के बारे में हमने देखा था, हमारा जो रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। जो हमारे केमिकल काइनेटिक होता है बच्चों, केमिकल काइनेटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, केमिकल प्लस काइनेटिक। केमिकल प्लस काइनेटिक, केमिकल का मतलब होता है बच्चों केमिकल रिएक्शन की बात की जा रही है, और काइनेटिक का मतलब होता है बच्चों मोशन या स्पीड, या हम क्या बोल सकते हैं इसी को हम रेट भी बोल सकते हैं बच्चों। इसी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, रेट भी बोला जा सकता है। इसे क्या बोला जाता है, रेट भी बोला जा सकता है। यहाँ से बच्चों में समझ में आ गया कि केमिकल रिएक्शन में हम केमिकल काइनेटिक में केमिकल रिएक्शन के मोशन के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, या उसके स्पीड के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, या उसके रेट के बारे में पढ़ते हैं। कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर है, इसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कितना जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है। जब बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, जब बहुत स्लो होगा तो वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा, या एक मीडियम में रहेगा तो मॉडरेट रिएक्शन हो जाएगा। तो उसी उसी के बारे में पूरा हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन है किस स्पीड से हो रहा है, कितना तेज, कितना फास्ट, कितना जल्दी, कितना स्लो, यही सब इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये सब हम देख चुके थे। उसके बाद हम देखे तो हमारा रिएक्शन कितने प्रकार का होता है। हम देखे थे जो हमारा रिएक्शन होता है बच्चों, जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, केमिकल रिएक्शन जो हमारा होता है बच्चों, ये हमारा तीन प्रकार का होता है। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के आधार पर ये हमारा कितने प्रकार का होता है बच्चों, तीन प्रकार का होता है। ये हमारा बच्चों तीन प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या था, वेरी स्लो रिएक्शन। तीसरा हमारे क्या है, मॉडरेट। ओके बच्चों, ये हमारा रिएक्शन तीन प्रकार का होता है, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, तीसरा हमारा क्या, मॉडरेट रिएक्शन। इसके नाम से ही आपको डिफिनेशन इसका क्लियर हो गया होगा। वेरी फास्ट रिएक्शन से हमें क्या समझ में, ऐसा कोई रिएक्शन होगा जो बहुत तेज चलता होगा, बहुत जल्दी बनता होगा, तो वेरी फास्ट हो जाएगा। वेरी स्लो रिएक्शन, ऐसा कोई रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होता, बहुत धीरे धीरे चलता है, उसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता हो, तो वेरी स्लो रिएक्शन हो जाएगा। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, ना बहुत जल्दी हो, ठीक है, एक मीडियम में हो, मॉडरेट रिएक्शन हो जाएगा। ये सारा हम रिवीजन कर चुके हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये हमारा केमिकल काइनेटिक का बच्चों सेकंड लेक्चर चल रहा है। देखिए अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट। आज हमारा जो स्टार्ट होता है टॉपिक, हमारा रेट क्या होता है। फर्स्ट रेटिंग क्या है बच्चों, हमारा रेट। व्हाट इज द रेट, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों। पहले एक एक चीज को, एक वर्ड को हम एनसीईआरटी बेस ही सारा हमारा क्लास चलेगा। एनसीईआरटी बेस लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ाया जाएगा आप लोग को बच्चों। आप लोग देखिए और आप आनंद लीजिए। देखिए रेट क्या होता है, रेट से हमें क्या समझ में आता है, रेट का मतलब क्या होता है बच्चों। रेट का जो मतलब होता है किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना। किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना क्या कहलाता है, हमारा रेट कहलाता है। एनी सब्सटेंस, एनी एनी सब्सटेंस मेजर एनी सब्सटेंस मेजर विथ रिस्पेक्ट टाइम
इज कॉल्ड रेट। ओके बच्चों, किसी भी चीज को टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करना हमारा रेट कहलाता है। ओके बच्चों, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए हम मैच खेल रहे हैं। मैच खेल रहे हैं, हमारे पास गेंद आएगा, हम गेंद थ्रो करेंगे। ठीक, जब गेंद हम थ्रो करेंगे, हम मान लेते हैं गेंद को हम फेंकते हैं 20 मीटर। 20 मीटर हमें गेंद फेंकने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड लगता है। ओके, तो हमारा रेट क्या होगा कि 1 सेकंड में हम 10 वर्ड को बोलते हैं, तो हमारा रेट क्या, बोलने का हमारा क्या रेट होगा? 10 वर्ड पर सेकंड। जो हमारा रेट होगा बच्चों, बोलने का 10 वर्ड पर सेकंड हमारा हो जाएगा। ओके, आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है बच्चों? ओके, रेट ऑफ रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है? रेट का मतलब किसी रिएक्शन का रेट बताया जा रहा है। किसी रिएक्शन का रेट बोले या स्पीड बोले या मोशन बोले, कोई रिएक्शन है उसके रेट बताने का मतलब है जो भी हमारा रिएक्शन है वो कितना जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है, रिएक्शन कैसे चल रही है, धीरे चल रही है या बहुत तेज चल रही है, वही हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन होता है बच्चों। जिसे हम मान लेते हैं कि हमारा एक रिएक्शन है, हमारे क्या है, ये एक रिएक्शन है, ए से भी हमारा रिएक्शन हो रहा है। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। जैसे ए से भी हमारा रिएक्शन हो रहा है, स्टार्टिंग में हमारा ए कितना रहेगा? मान लीजिए जब टी बराबर 0 स्टार्टिंग में, टी बराबर 0 स्टार्टिंग में हमारा कितना रहेगा? 100% रहेगा। और ये कितना रहेगा? बी प्रोडक्ट हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता रहेगा, जैसे जैसे हम रिएक्शन कराएंगे, टाइम बीतता रहेगा बच्चों, तो हमारा क्या होगा? इसे इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। इसको बच्चों हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, ये हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है। अब ये रिएक्शन हम करा रहे हैं, अब यही रिएक्शन को ए से बी में कितना जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा रिएक्टेंट है कितना जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वही उसका रेट होता है। ये जल्दी होगा तो हम बोलेंगे इसका रेट बहुत ज्यादा है, मतलब जो हमारा केमिकल रिएक्शन है बहुत तेज हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, ये फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। ये कहीं स्लो होगा तो उसका बोल देंगे इसका रेट बहुत स्लो, बहुत कम है, या बोल सकते हैं कि हमारा कैसी रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। जब ए से बी में जैसे जैसे टाइम बीतता रहेगा, वैसे वैसे हमारा ए जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। जैसे जैसे हमारा टाइम बीता चलता रहेगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट में हमारा कन्वर्ट होता रहेगा। प्रोडक्ट में हमारा क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो क्या होगा? जो हमारा ये रिएक्टेंट है, इसका अमाउंट होगा, इसका जो कंसंट्रेशन होगा धीरे धीरे कम होता रहेगा। जैसे जैसे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, वैसे वैसे इसका अमाउंट जो है, इसकी जो कंसंट्रेशन है ये धीरे धीरे कम होती रहेगी। और बी की जो कंसंट्रेशन है, बी का जो अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसका क्या है? ए का अमाउंट कितना हो रहा है? ए का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है। ए का अमाउंट हम क्या बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, और बी का अमाउंट क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया? ए का अमाउंट जब डिक्रीज हो रहा है, इसी को क्या बोल सकते हैं कि ए का अमाउंट हमारा कम हो रहा है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बी का अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब बी का अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, बी का अमाउंट बढ़ रहा है। और इसी को और क्या बोला जा सकता है? जब ए का अमाउंट कम हो रहा है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ए के अमाउंट में चेंज आ रहा है कि नहीं, या ऐसे बोले कि ए की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज आ रहा है कि नहीं, उसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, आराम से बोल सकते हैं। और दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं? जब बी का अमाउंट बढ़ रहा है, उसी को बोल सकते हैं कि बी के अमाउंट में चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब ये चाहे घटना या बढ़ना, ठीक, हम ओवरऑल चेंज की बात कर रहे हैं। जब जितना है उससे कम होगा या उससे ज्यादा होगा तो हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या घट रहा है या बढ़ रहा है, बात की बात है।
बट चेंज हो रहा है। तो इसके अमाउंट क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट के अमाउंट में चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट के अमाउंट में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, यही तो हमारा है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, हम रिएक्शन के बारे में बताता है कि हमारा जो रिएक्शन है कितना जल्दी चल रहा है। चलने का मतलब ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए से बी में जब कन्वर्ट होगा ए का अमाउंट कम होगा और बी का अमाउंट बदले, इसका इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। इसका कम होगा मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। इसका बढ़ रहा है मतलब इसमें भी चेंज हो रहा है, इसका भी परिवर्तन हो रहा है। डेट मीन्स ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों जो होता है क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन क्या बताता है बच्चों, चेंज चेंज ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ रिएक्शन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है बच्चों, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम। नीचे क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ टाइम लिखा हुआ है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम के साथ साथ जो हमारा ए का कंसंट्रेशन है, जो टाइम के साथ साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जो इसके अमाउंट में जो कंसंट्रेशन जो परिवर्तन हो रहा है वही को उसी चीज को बताता है, ठीक। जो टाइम के साथ साथ कितना परिवर्तन हो रहा है, जो उसकी कंसंट्रेशन जो उसका अमाउंट है, अमाउंट किसका, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में कितना परिवर्तन हो रहा, उसी चीज को हमारा बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। और इसी को दूसरे प्रकार से कैसे लिखते हो अभी देख लीजिए। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का पहला फार्मूला है यार, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम। ओके बच्चों, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, फार्मूले में लिखेंगे, इसी को फार्मूले में लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारा बच्चों होता है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ओके बच्चों, इसे क्या बोला कंसंट्रेशन, इसे क्या लिखेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये आपका फार्मूला होगा, ये आप नोट कर लीजिए। ये आपका बच्चों फार्मूला है, ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, आप लोग ये नोट करिए एक बार। देखिए बच्चों, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टाइम। ओके बच्चों, टाइम के बदलने के साथ साथ जो हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हो रहा है, वही हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। इसी को दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम,
चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब जो हमारा कंसंट्रेशन में चेंज, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज बताता है कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। अब जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या देखे थे, रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, हमें रिएक्टेंट में चेंज चाहिए या प्रोडक्ट में चेंज चाहिए, हम वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या इसे लिख सकते हैं, हमें चेंज किसके बीच में चाहिए, जो हमारा चेंज आ रहा है बच्चों में किसके बीच में चाहिए, इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट या इन टर्म ऑफ इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट, हमें किसके टर्म में चेंज चाहिए, जो हमें कंसंट्रेशन जो हमारा चेंज हो रहा है किसके, हमें इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में हमें चेंज निकालना है या प्रोडक्ट के टर्म में निकालना है, जिसके टर्म में निकालना है उसके टर्म में हम निकाल लेंगे। ओके बच्चों, इसका फार्मूला भी हम लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, इसी को हम फार्मूले के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, इसी को डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और इसी को बच्चों क्या करेंगे, जब चेंज निकालते फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बच्चों ये आपका फार्मूला हो गया, ये भी नोट कर लीजिए। ये भी नोट कर लीजिए बच्चों आप लोग। नोट है, हो गया आप लोग का, मिटा दें। देखिए बच्चों, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक हमारे एक टॉपिक उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये ही हमारा डिटेल स्टार्ट होगा। अब देखेंगे टाइप ऑफ रेट, जो हमारा रेट है वो कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ रेट हम क्या देखेंगे बच्चों, टाइप ऑफ रेट, हम बच्चों देखेंगे कि हमारा रेट कितने प्रकार का होता है। बच्चों हमारा रेट दो प्रकार का होता है, हमारा रेट क्या होता है, दो प्रकार का होता है हमारा, एक है एवरेज रेट, एवरेज रेट हमारा एक हो गया, एक हमारा होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, एक हमारा होता है एवरेज रेट, एक हमारा क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट होता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एवरेज रेट जो होता है ये हम लार्ज टाइम और लार्ज डिस्टेंस के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या यूज करते हैं, लार्ज टाइम एंड लार्ज डिस्टेंस। ओके, हम दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, लार्ज टाइम और लार्ज डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा क्या है इसमें, कि इसे हम एक डिफाइंड डिफाइंड डिस्टेंस को एक पर्टिकुलर टाइम में हम ट्रेवल करते हैं। इसमें एवरेज रेट हमारे क्या होता है, व्हेन वी ट्रेवल, व्हेन वी ट्रेवल when we travel a
डिफाइन डिस्टेंस a particular time, a particular time। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक हमारा डिफाइंड जो होता है, हमारा एक फिक्स डिस्टेंस होता है, डिफाइंड हमारा डिस्टेंस होता है, और उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करते हैं, इसमें हम ट्रेवल करते हैं। ओके बच्चों, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इसमें एक और नोट कर लीजिए, इसे हम जो डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से डिनोट किया जाता है बच्चों इसमें। ओके बच्चों, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया कि हमारा एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। एवरेज रेट में हम क्या करते हैं, लार्ज टाइम लार्ज डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। इसमें और क्या करते हैं, एक फिक्स हमारा डिस्टेंस होगा और उसे फिक्स टाइम में हम ट्रेवल करते हैं, और उसे डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से हम करते हैं बच्चों। जब कहीं कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इसी में क्या कर देंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों। ओके, और इसके बारे में समझ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस जो हमारा होता है ये स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस एंड स्मॉल टाइम, स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं बच्चों इसमें। और इसमें क्या होता है, जो इफ इसके लिए यूज होता है, और सेकंड क्या है, ये एट इंस्टेंटेनियस पर सेकंड हम इसमें क्या देखते हैं कि पर सेकंड स्पीड क्या है। इसमें क्या देखते हैं कि पर सेकंड पर सेकंड स्पीड क्या होता है इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें क्या होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से डिनोट करते हैं बच्चों। यदि कहीं कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा बच्चों। ओके, ये नोट करिए, उसके बाद हम समझते हैं एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को एग्जांपल से हम समझते हैं थोड़ा सा। ये नोट कर लीजिए पहले इतना। अब देखेंगे बच्चों कि हमारा एवरेज रेट होता क्या है, ये तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिए। हम समझेंगे हमारा एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट हमारा क्या होता है, एग्जैक्ट में कैसे समझेंगे बच्चों। हम पहले बात करते हैं एवरेज रेट की बात करते हैं। एवरेज रेट की हम बात करेंगे। हम मान लेते हैं कि हम कहाँ से हमें हमें हम जा रहे हैं बच्चों दिल्ली। दिल्ली से हम कहाँ जा रहे हैं, जम्मू जा रहे हैं। ओके, दिल्ली से जम्मू जो हमारा डिस्टेंस है, हमारा जो डिस्टेंस है कितना, ये हमारा 700 किलोमीटर। और हमें टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 7 आवर। ओके, तो हमारा डिस्टेंस हमें पता है, टाइम पता है, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्पीड डिस्टेंस चाल 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 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा क्या बच्चों 700 है, टाइम क्या है 7 आवर। ये निकल के आता है कितना 70 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमारा निकल का आया है बच्चों, ये हमारा एवरेज क्या होता है, ये हमारा एवरेज रेट है। एवरेज रेट डेट मीन्स ये हमारा एवरेज स्पीड है। ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा
एवरेज, ये हमारा बच्चों एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड का मतलब ये है, जैसे मान लो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, यहाँ से हमने क्या किया, अपनी हमने क्या किया यहाँ से, देखिए बच्चों, हम एवरेज रेट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जैसे मान लेते हैं हमें दिल्ली से जम्मू तक जाना है, दिल्ली से जम्मू की डिस्टेंस हमारी कितना 700 किलोमीटर है और टाइम हमें 7 घंटा लग रहा है, तो स्पीड हमारी क्या निकल के आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम 700/7, तो हमारा टोटल क्या है 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर आ गया। जो हमारा ये निकल के आया बच्चों, ये हमारा कौन सी स्पीड, ये हमारा एवरेज स्पीड है, या इसी को बोल देंगे हम एवरेज रेट। एवरेज रेट बोल देंगे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रेट बन जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये हमारा एवरेज रेट बनेगा। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे जब हम यहाँ दिल्ली से जम्मू स्टार्ट किए हैं, मान लो अपने हम कार से जा रहे हैं, तो अपने कार से स्टार्ट किए, इसका मतलब थोड़ी है कि 70 किलोमीटर पे स्पीड पे अपने कार को रखें तो 70 किलोमीटर स्पीड से ही चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। जैसे क्या होगा, कहीं बीच में रेड लाइट आएगा, या बीच में कहीं भीड़ आ गई, या बीच में कुछ भी आएगा, हमें गाड़ी को रोकना पड़ेगा। जाते जाते मान लो हम थक गए, भूख लग गया, तो हम गाड़ी रोक के कुछ खाएंगे, या पानी पीना, गाड़ी रोक दिए, या बहुत ज़्यादा ब्रेकर आ गया तो हम गाड़ी रोकेंगे। ठीक, इसका मतलब ये हमारा एवरेज निकल के आ रहा है। एवरेज का मतलब क्या है, कहीं भीड़ आ गई तो गाड़ी को स्लो कर दिए, कहीं जब एकदम हमें रोड खाली मिल गया तो गाड़ी को हम भगा लिए। ठीक, कहीं हम भीड़ में आने, हम मान लीजिए हम गाड़ी की स्पीड 5 पे, 10 पे आ गई, 20 पे आ गई, रोड खाली मेरा 100, 120, 200 स्पीड में हम चला रहे हैं गाड़ी को। ठीक, बट ये जो हमारा निकल का, ये ओवरऑल स्पीड निकल कर आ रहा है, ये हमारा एवरेज स्पीड है। ओके, कि ओवरऑल हम कितना चाहिए, कि 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है हमारी गाड़ी। ठीक है, आपको एवरेज रेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की, बात करते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा इंस्टेंटेनियस होता है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या बच्चों होता है, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब प्रत्येक सेकंड, हर पल, हर क्षण हमारी। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि हर सेकंड, हर पल हमारी स्पीड क्या, हर सेकंड हमारा क्या है, हर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, हर सेकंड हमारी स्पीड क्या है। ओके, हर सेकंड हमारा स्पीड क्या है बच्चों। जैसे जो हमारा, देखिए जो हमारा बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर एक होता है कि कैलकुलेटर वाला लगा होता है, एक हमारा पुराना वाला होता है, जो इससे उसमें क्या होता है, ऐसे सुई होती है। पुराने वाले में क्या होता है, ऐसे सुई होती है। जो नए वाले में क्या होता है, उसमें क्या होता है, कैलकुलेटर वाला होता है कि 1 2 3 4 5 है, तो उसमें हर सेकंड हमारी स्पीड क्या है उसी को कैलकुलेट किया जाता है। जो हमारा ये स्पीडोमीटर होता है, इसमें क्या होता है, हर सेकंड हमें स्पीड चाहिए। हर सेकंड मतलब लार्ज डिस्टेंस, मतलब होता है ना कि स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम के लिए इसमें स्पीड निकालते हैं कि 1 सेकंड कि इसमें क्या बात करते हैं, जो हमारा कैलकुलेटर वाला स्पीडोमीटर लगा होता है उसमें क्या करते हैं, 1 सेकंड बाद स्पीड क्या है, या 2 सेकंड बाद स्पीड क्या है, ठीक, या 3 सेकंड के बाद हमारी स्पीड क्या है, उसी को यही इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। इसी को बोला जाता है इंस्टेंटेनियस ऑफ रेट बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, dx/dt से हम डिनोट करते हैं बच्चों। ये हम कंसंट्रेशन के टर्म में होगा तो हमारा dc/dt हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, आगे का लेक्चर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
यहाँ तक आप लोग को आशा करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग देखिए, शेयर करिए। आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।